जोशीमठ भू धसाव मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रभावितों का हालचाल जानने के लिए कल जोशीमठ पहुंचे थे। सीएम ने आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। तो वहीं सीएम धामी ने प्रभावितों के लिए की गई व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। वहीं सीएम धामी ने मामले में बड़ा फैसला लेते हुए प्रभावित क्षेत्र में दरार वाले मकानों को ध्वस्त न करने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी का कहना है कि प्रभावित क्षेत्र में दरार वाले मकानों को तब तक ध्वस्त न किया जाए जब तक अपरिहार्य न हो। सीएम धामी ने कहा कि जोशीमठ प्रभावित क्षेत्र की सभी व्यवस्थाओं के लिए अधिकारियों से रिपोर्ट ली जा रही है। साथ ही सरकार ने फैसला किया है कि जल्द ही सभी प्रभावित परिवारों और हितधारकों से सुझाव लेकर बाजार दर पर उनका मुआवजा देना सुनिश्चित किया जाएगा। लगातार ये बात आ रही है कि सारी बिल्डिंगों को ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। ऐसा कहीं भी नहीं है। जो 2 बिल्डिंगों के बारे में बात आई थी, 2 होटल्स के बारे में, उसी पर बात हुई है और वो भी सबकी जो सहमति बनेगी उसके आधार पर यहाँ का प्रशासन काम करेगा। और इसके साथ साथ जो राहत एवं पुनर्वास की बात है, मुआवजे की बात है, उसके लिए यहाँ पर कमेटी बना दी है। जल्दी वो सब सारे नाम उसमें सम्मिलित कर लिए हैं। जो लोग जिस वर्ग से आते हैं, सभी प्रमुख वर्गों के लोगों को, प्रमुख जो भी प्रतिनिधि हैं, उन सभी को उसमें सम्मिलित करके जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी कि राहत और पुनर्वास ठीक तरीके से हो। ये हमारी प्राथमिकता है। और अभी अंतरिम राहत की घोषणा की है और जल्दी से जल्दी हम चाहेंगे कि सभी तक अंतरिम राहत पहुंच जाए। ये अंतिम राहत नहीं है, ये केवल अभी तात्कालिक रूप से है कि जिससे लोगों को फौरी रूप से मदद मिल पाए। तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। विकास जो बहुत तेज गति से हो रहा है, जिसके बारे में लोगों ने यहाँ बताया भी है, आप सब लोग भी देख रहे हैं, मीडिया के बंधु भी देख रहे हैं, उस पर थोड़ा हम ये कोशिश करेंगे आगे से कि जो इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का संतुलन बना रहे और जो तेज गति से हो रहा है उसको थोड़ा कम किया जाए। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे जितने भी शहर हैं, आज जोशीमठ की बात आई है, जोशीमठ के साथ साथ उत्तराखंड के जितने शहर हैं, उनकी धारण क्षमता का भी हम आकलन करवाएंगे कि उनकी धारण क्षमता कितनी है। अगर उस क्षमता से ज़्यादा अगर कहीं पर निर्माण हो गया है तो उसको हम तत्काल रोकेंगे, उसको धीमा करेंगे। और अब सीधे रुक करेंगे अपने न्यूज रूम का, जहां से हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, यहां पर मुख्यमंत्री एक बार फिर जोशीमठ पहुंचे थे, क्या उन्होंने अपने बयान में कहा है, किस तरीके से इस बयान को लिया जाए? क्योंकि जब से ध्वस्तीकरण की बात निकलकर सामने आ रही है तब से जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनमें काफी रोष था। उनका कहना था कि हमारे प्रॉपर्टी का आकलन नहीं हुआ है और पहले ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। अब जब मुख्यमंत्री खुद पहुंचे, उन्होंने बयान दिया, किस तरीके से लिया जा रहा है इसे? जी देखिए, अब बीते रोज के घटनाक्रम की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री का जो समस्त दौरा था वो कुमाऊं क्षेत्र में था और उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका फोन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास पहुंचता है और जेपी नड्डा साफ तौर पर कहते हैं कि मानवीय नियमों को ध्यान में रखकर जोशीमठ में जो भू धसाव हो रहा है, भू कटाव हो रहा है, उस पर सरकार जो है कार्य करे। और इसी के दृष्टिगत जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सभी कार्यक्रमों को फिलहाल रद्द करके वो शाम करीब 4:30 बजे जोशीमठ के लिए रवाना हो गए। और जब वो जोशीमठ पहुंचे तो वहां पर जो भी पीड़ित परिवार हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की। जो 2000 फैब्रिकेटेड भवन जहां पर लोगों को शिफ्ट किया गया है, वहां जाकर लोगों से हालचाल जाना और पूछा कि कैसा भोजन मिल रहा है, गर्म कपड़े मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, यदि कोई अस्वस्थ है तो उसे दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं कि नहीं कराई जा रही हैं। तपोवन आश्रम की बात करें, वहाँ पर भी लोगों से मुलाकात करी। जोशीमठ गुरुद्वारा, तपोवन ITI, यहाँ पर जो तमाम पीड़ित लोग हैं जिनको शिफ्ट किया गया है, सबसे मुलाकात की जा रही है। नोडल अफसर जो तैनात हैं इन पीड़ित परिवारों की देखभाल के लिए, उन सभी से फीडबैक लिया जा रहा है कि क्या कुछ अब तक तैयारियां हो चुकी हैं। और इसके तहत जो है दिव्या, अगर हम बीते रोज की घटनाक्रम की बात करें तो विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से लगातार सरकार की घेराबंदी हो रही थी। कल सुबह ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत धरने पर बैठ गए थे, मौन उपवास पर बैठ गए थे और सरकार से गुहार कर रहे थे कि लोगों के मकान सरकार गिराने का काम कर रही है, लेकिन उनके मुआवजे की बात नहीं हो रही है। इन तमाम अटकलों पर और इन तमाम कयासबाजियों पर, इन तमाम विरोधों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विराम लगा दिया जब उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया मीडिया के सामने कि फिलहाल जो है जो 2 होटल खतरे की जद में है उन्हें गिराने का प्रयास जो है राज्य सरकार कर रही है।
और जितने भी 678 चिन्हित मकान है जिन पे लाल रंग के क्रॉस का निशान लगाया गया है, डेंजर जोन में रखा गया, उन मकानों को अभी सरकार गिरा नहीं रही है। फिलहाल जो पीड़ित परिवार हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। और इसी के दृष्टिगत दिव्या 4 दिन पहले मुख्यमंत्री ने 11 करोड़ की धनराशि जो है जोशीमठ भू धसाव के पीड़ितों को अवमुक्त की थी, जिसके तहत 1 करोड़ की जो धनराशि है वो मुख्यमंत्री राहत कोष से थी, जिसमें जो पीड़ित परिवार हैं, जो परिवार किराए के मकान में रहना चाहते हैं तो उनको 6 महीने के लिए 4,000 रुपये पहले राज्य सरकार ने निर्धारित किया था, लेकिन अब उससे बढ़ाकर 5,000 कर दिया है। तो ये धनराशि जो है मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। और इसके साथ ही बीते रोज 12 बजे करीब मुख्यमंत्री के ऑर्डर पर 45 करोड़ रुपए की धनराशि जो है आपदा मद से जोशीमठ के भू धसाव के पीड़ितों के लिए जारी कर दी गई है, जिसमें कि 1.5 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। 50,000 रुपए ऐसी धनराशि होगी जिसमें वो आम दिनचर्या, जीवन यापन, खाने पीने का सामान, यातायात या फिर ट्रांसपोर्टेशन में वहन कर सकेंगे, स्कूल की फीस बच्चों की। और इसके साथ ही 1 लाख रुपए आपदा मद से जो पुनर्वास पैकेज दिया जाएगा उसके तहत दिया गया है। और जब पुनर्वास पैकेज सभी को बांटा जाएगा तो उस समय उस 1 लाख को घटा दिया जाएगा। और इसके साथ ही बीते रोज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुनर्वास पैकेज समिति का भी गठन कर दिया गया है, जिसकी अध्यक्षता जो है हिमांशु खुराना जो डीएम चमोली हैं उनके नेतृत्व में होगी। और इस समिति में करीब 10 लोग शामिल हैं। सांसद गढ़वाल को शामिल किया गया है, विधायक बद्रीनाथ को शामिल किया गया है, जोशीमठ नगर पालिका के अध्यक्ष को, जोशीमठ के ब्लॉक प्रमुख सहित 6 अन्य लोगों को शामिल किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।